ग्लिम्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री बाय डॉक्टर मोहनलाल गुप्ता में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं ऐतिहासिक धारावाहिक कैसे बना था पाकिस्तान। इस धारावाहिक का उद्देश्य इतिहास के उन पृष्ठों को पूरी ईमानदारी एवं सच्चाई के साथ दर्शकों के सामने रखना है, जिनमें भारत की आज़ादी की लड़ाई आरंभ होने से लेकर पाकिस्तान बनने तक का घटनाक्रम सम्मिलित है। इस धारावाहिक में दिए गए तथ्य स्थापित इतिहास पर आधारित है। अब तक आप इस धारावाहिक की 16 कड़ियां देख चुके हैं। प्रस्तुत है 17वीं कड़ी। सर सैयद अहमद को लगता था कि मुसलमान दौड़ कर चलें तो भी बंगाली हिंदुओं के बराबर नहीं पहुंच सकते। पिछली कड़ी में हमने चर्चा की थी कि सर सैयद अहमद ने अंग्रेजों का विश्वास जीतने के लिए अंग्रेजी शासन का समर्थन किया तथा मुसलमानों का विश्वास जीतने के लिए उनमें अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार किया, ताकि शिक्षित मुसलमान अधिक से अधिक संख्या में अंग्रेज सरकार में नौकरी पा सकें। सर सैयद अहमद के प्रयासों को अलीगढ़ आंदोलन कहा जाता है। अलीगढ़ आंदोलन के विचारों को प्रचारित करने के लिए सर सैयद ने ईस्वी 1886 में ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कांग्रेस शब्द लगा हुआ होने के कारण बहुत से अशिक्षित मुसलमान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा सैयद अहमद की ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशनल कांग्रेस को एक ही संस्था समझते थे। इसलिए इन दोनों संस्थाओं के बीच का अंतर स्पष्ट करने के लिए ईस्वी 1890 में सैयद ने अपनी संस्था का नाम बदलकर ऑल इंडिया मोहम्मडन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस कर दिया। सैयद द्वारा अलीगढ़ में स्थापित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जनता में अलीगढ़ कॉलेज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य मुस्लिम युवाओं में पाश्चात्य शिक्षा का प्रसार करना था, किंतु शीघ्र ही वहां का मुख्य काम हिंदू विरोधी सांप्रदायिक वातावरण तैयार करना हो गया। सैयद अहमद ने अलीगढ़ कॉलेज से एक समाचार पत्र भी आरंभ किया, जिसे अलीगढ़ इंस्टीट्यूट गजट कहा जाता था। ये समाचार पत्र शैक्षणिक विषयों पर ध्यान केंद्रित न करके राजनीतिक क्रियाकलापों की खिल्ली उड़ाने लगा और कुछ ही दिनों में कांग्रेसी नेताओं के विरुद्ध गाली गलौज करने पर उतर आया। यद्यपि कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश अधिकारियों के प्रोत्साहन और सहयोग से हुई थी, तथापि जब कांग्रेस अंग्रेजों द्वारा निर्देशित मार्ग पर न जाकर ब्रिटिश शासन की आलोचना का मंच बन गई, तो ब्रिटिश नौकरशाही का रुख कांग्रेस विरोधी हो गया। सैयद अहमद खान ने कांग्रेस का विरोध आरंभ से ही किया था। जब ब्रिटिश शासकों का रुख कांग्रेस के विरुद्ध होने लगा, तो सैयद अहमद ने इसे अपने लिए अवसर समझा तथा उसने कांग्रेस पर हमला और भी तेज कर दिया। कांग्रेस की उदारवादी नीतियों के कारण बहुत से लोग कांग्रेस से जुड़ने लगे, किंतु सर सैयद अहमद ने मुसलमानों को कांग्रेस से दूर रखने का भरपूर प्रयास किया। ईस्वी 1887 में सर सैयद ने कहा, कांग्रेस के हिंदू नेता बंगालियों के साथ मिलकर अपनी शक्ति बढ़ाना चाहते थे, जिससे वे मुसलमानों के मजहबी कार्यों को दबा सकें। सर सैयद अहमद मुसलमानों के ऐतिहासिक महत्व का बखान करके हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच की खाई को और भी गहरी करने का काम करता था, ताकि मुसलमानों को पृथकतावादी राजनीति के लिए तैयार किया जा सके। सैयद अहमद ने इस बात का प्रचार करना आरंभ किया कि यदि प्रतिनिधि मूलक जनतांत्रिक सरकार बन गई और ब्रिटिश शासन का अंत हो गया और सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी गई, तो हिंदू मुसलमानों पर शासन करेंगे। उन्होंने प्रतियोगी परीक्षाओं के समकालिक करने की कांग्रेस की मांग को मुसलमानों के हितों के विरुद्ध बताया, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय काफी पिछड़ा हुआ था। ईस्वी 1887 में सैयद अहमद ने मुसलमानों के पिछड़ेपन को लेकर एक लेख लिखा कि जितना अनुभव और जितना विचार किया जाता है, सबका निर्णय ये निकलता है कि अब भारत के मुसलमानों को भारत की अन्य कौमों से समानता कर पाना असंभव सा लगता है। बंगाली हिंदू तो अब इतना आगे बढ़ गए कि यदि बंगाल, हिंदुस्तान और पंजाब के मुसलमान पंख लगाकर भी उड़ें तो उनको पकड़ नहीं सकते। भारत की हिंदू कौमों ने उन्नति करके मैदान में मुसलमानों को बहुत पीछे छोड़ दिया है। यदि मुसलमान दौड़कर भी चले तो भी उनको पकड़ नहीं सकते। इस प्रकार सैयद अहमद ने भारत की राजनीति में सांप्रदायिक रंग को गहरा कर दिया। उसने मुसलमानों के हितों की राजनीति करने के नाम पर जिन उपायों और वक्तव्यों का सहारा लिया, वे राष्ट्रीय जीवन के मार्ग को अवरुद्ध करने वाले सिद्ध हुए।
उसकी सांप्रदायिक राजनीति के 2 हथियार थे। 1. ब्रिटिश राज्य के प्रति अटूट स्वामी भक्ति और 2. मुसलमानों की पृथक राजनीति। कुछ इतिहासकारों की मान्यता है कि अलीगढ़ आंदोलन ने जिस मुस्लिम बौद्धिक जागरूकता का विकास किया, उससे भारतीय मुसलमानों को अपनी अलग पहचान स्थापित करने में सहायता मिली। इसी कारण आगे चलकर उन्हें राजनैतिक रूप से संगठित होने का अवसर मिला। कृपया इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें। अगली कड़ी में देखिए, थियोडर बेक ने अलीगढ़ के युवकों में कांग्रेस के विरुद्ध जहर भरा। धन्यवाद। जय हिंद।